संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहा हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठे। गिरते भूगर्भ जल स्तर के सवाल पर सरकार ने कहा समस्या से निपटने को लेकर गंभीर। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार और खूंटी में इनामी नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने के आसार। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में भाजपा लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में दिए गए उनके बयान के लिए माफी की मांग पर अड़ी है। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। और अब बात झारखंड विधानसभा की करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल सामान्य रूप से चला। इस दौरान सदन में सदस्यों ने जनहित से जुड़े सवाल किए, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। विधायक प्रदीप यादव ने रांची समेत अन्य जिलों में गिरते भूगर्भ जलस्तर को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया। सरकार ने मेरे सामने उत्तर दिया है और यह प्रश्न है कि भाई जो राज्य के भू जल स्तर काफी नीचे गया है। मैंने 4 जिलों का खास करके वर्णन किया हूं, रांची, धनबाद, रामगढ़, इन क्षेत्रों का वर्णन किया हूं और सरकार ने स्वीकार भी की है। तक ये सवाल जल संसाधन का है और जल संसाधन विभाग अब कोई भी डीप बोरवेल आधारित सिंचाई योजना पर पूरी तरह से जल संसाधन विभाग ने रोक लगा दिया है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी तेजी से काम किया जा रहा है और अन्य विभागों को भी जागरूक होने की जरूरत है। नगर विकास विभाग हो या और भी अन्य विभाग हो, इनको नगर विकास विभाग भी इस पर काम कर रहा है। जो भी नक्शे पास होते हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर प्रावधान नहीं होता तो नक्शा पास नहीं कराया जाता है। तो हम लोगों को, सभी लोगों को आगे बढ़कर आना होगा। और एक उधर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने जिला स्तरीय बहाली में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मामला उठाया। कि जिला स्तरीय आरक्षण जो बहाली होगी अध्यक्ष में, उसमें आरक्षण अध्यक्ष महोदय रोस्टर क्लियरेंस किया गया है और उसमें अध्यक्ष महोदय कुछ जिला ऐसा करीब 5-6 जिला ऐसा है कि जहां पर एक वर्ग को शून्य कर दिया गया है। उसमें खूंटी भी है अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा है, लतेयार है, गुमला है, लोहरदगा है। अध्यक्ष महोदय वहां पर पिछड़ा वर्ग को एक भी नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय आरक्षण में, वो शून्य किया गया है अध्यक्ष महोदय। क्या खूंटी जिला में अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा लोग नहीं रहते हैं अध्यक्ष महोदय? तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे मांग करता हूं कि जो खूंटी या जो 5-6 जिला को जो किया उसको भी अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए अध्यक्ष महोदय। राज्य के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राजधानी रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी शामिल होंगे। और अब बात कोरोना के बढ़ते मामलों की। देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जांच से कोरोना संक्रमण की पुष्टि न हो। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि दवा लेने से पहले कोरोना संक्रमण के साथ अन्य स्थानिक संक्रमण की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। हल्की बीमारी में स्टेरॉइड के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। मंत्रालय ने शारीरिक दूरी बनाए रखने, बंद जगहों पर मास्क के इस्तेमाल, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहने को कहा है। बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने, शरीर के तापमान की जांच कराते रहें और ऑक्सीजन में उतार चढ़ाव पर भी निगरानी रखने की सलाह दी है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर 5 दिन से तेज बुखार और खांसी हो तब भी चिकित्सीय सहायता लेने की सलाह दी गई है। जोखिम वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। मध्यम या गंभीर रोग के बढ़ने का खतरा हो तो रेमडेसिविर दवा 5 दिन तक लेने की सलाह दी गई है। इसमें पहले दिन 200 mg की और उसके बाद 4 दिन 100 mg दवा लेने को कहा गया है। संशोधित गाइडलाइंस में लोपेराविर, रिटोनाविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इवरमैक्टिन, मोलनुपिराविर, फेविपिराविर और एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। कोविड-19 पर राष्ट्रीय निगरानी समूह ने वयस्क कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग न करने की सलाह दी है। G20 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक आज से शुरू होगी, वहीं अमृतसर में आयोजित लेबर 20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या ने सभी विदेशी अतिथियों समेत देश भर से पहुंचे श्रमिक नेताओं और विषय विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने में राह दिखाएगा। इसके अलावा श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका और रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास और कर्मचारी और सरकार की जिम्मेदारी समेत श्रमिकों से जुड़े कई अन्य और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के सिकित जंगल से भाकपा माओवादी के 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के नेतृत्व में जैसे ही टीम वहां पहुंची, नक्सली भागने लगे, पर पुलिस ने इनामी नक्सली चंदन सिंह खेरवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ नक्सली भागने में सफल रहे। उनको चेस किया गया, उनके अगेंस्ट में अभियान निकाला गया। इसी क्रम में ये अरेस्टिंग हुई है चंदन की, जो माइंड का रहने वाला है। हिरंज थाना में इस संदर्भ में कांड दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत, और यह इनामी नक्सली है। 10 लाख का इसमें इनाम है। इस पर 65 से उधर खूंटी पुलिस को भी नक्सलियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। जिले की अड़की थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन के साथ इनामी नक्सली मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। और इधर गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत बरवाडीह फाटक से सेंट्रल पीट, बेहरवा टांड़, कबरीबाद, बनियाडीह पथ के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य का कल शिलान्यास किया गया। बनियाडीह मोड़ के पास सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास किस इलाके से हम लोगों ने किया? आज महत्वपूर्ण योजना है। 29 करोड़ 91 लाख की इस योजना में 2 पुल है, सड़क का चौड़ीकरण है, स्ट्रेंथनिंग है। जो प्राकरण कहता है उसके अनुरूप इस सड़क का निर्माण कराना आपकी जवाबदेही है। जनता की मिली हुई किसी शिकायत पर हम लोग बड़ी सख्त कार्रवाई के हिसाब में रहेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में बंग उत्सव कोल्हान का आयोजन किया गया।
कोल्हान प्रमंडल के बंग समुदाय से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए। हिंदू नववर्ष यात्रा समिति की ओर से कल जमशेदपुर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। डिमना मैदान से साकची सुभाष मैदान तक यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू नववर्ष यात्रा समिति के अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाएगी। मानगो में आके भगवा स्नान, इसको भगवा स्नान हम लोग करते हैं। मानगो का नाम हम लोगों ने अयोध्या रखा है और आम बगान का नाम हम लोग सुभाष चंद्र बोस मैदान करते हैं। यानी डिमना से आम बगान आसानी शब्दों में हम लोग कहते हैं। सभी को इसमें निमंत्रण हम लोग देते हैं। और अब नजर डालेंगे मौसम पर। राज्य में पिछले कुछ दिनों से मौसम में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान ओले पड़ने की भी आशंका है। पिछले 3 दिनों से मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से सवेरे और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। कई जगहों पर तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है। और रुख करेंगे खेल की खबरों की। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित यह चैंपियनशिप 27 मार्च तक चलेगी। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं खेल जगत की खबरें। एशियाई खो खो चैंपियनशिप आज से असम में शुरू हो रही है। ये टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है जो 23 मार्च तक खेला जाएगा। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में कुल 17 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच प्रत्येक दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 23 मार्च को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। भारत द्वारा दिए गए 118 रन के आसान लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में 51 रन और मिचेल मार्श ने 36 गेंदों में 66 रन बनाए। दोनों टीमों के बीच निर्णायक मुकाबला बुधवार को चेन्नई में खेला जाएगा। प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में गुजरात जायंट्स ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उसे 2 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 5 मैचों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम अंक तालिका में सबसे अंतिम पायदान पर काबिज है। दूसरी ओर यूपी वॉरियर्स ने 6 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं उसे 3 मैचों में हार मिली है। यूपी की टीम 6 अंक के साथ अंक तालिका में तीसरे पायदान पर स्थित है। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मुंबई इंडियंस का इस टूर्नामेंट में अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 5 में जीत मिली है। मुंबई इंडियंस 10 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर कायम है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 4 में जीत हासिल की है। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। भारत के अक्षदीप सिंह ने जापान के नोमी में चल रहे एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अक्षदीप सिंह ने 1 घंटा 20 मिनट 57 सेकंड का समय निकालकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि प्रतियोगिता के महिला वर्ग में प्रियंका गोस्वामी ने कांस्य पदक जीता। ये भारत का इस प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले ओलंपियन गुरमीत सिंह ने साल 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे विकास सिंह और परमजीत बिष्ट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मेंस ओपन कैटेगरी में विकास ने 1 घंटा 20 मिनट 5 सेकंड और परमजीत ने 1 घंटा 20 मिनट 8 सेकंड के समय में रेस पूरी की। दोनों धावकों ने ओलंपिक के साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपनी जगह तय कर ली है।
ताइवान के ताओ युआन में चल रहे तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण सहित 3 पदक अपने नाम कर लिए। पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में राहुल ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया, जबकि पुरुषों के रिकर्व टीम इवेंट में पार्थ, रामपाल और राहुल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में रामपाल ने रजत पदक अपने नाम किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रविवार देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहैम को 3-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर की तरफ से 2 गोल ब्रूनो फर्नांडीज ने किया, जबकि तीसरा गोल सबिट्जर ने दागा। इस मैच में फुलहैम की ओर से मित्रोविक ने एकमात्र गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनहित के मुद्दों का भी हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने साल 2015 में 30 अगस्त के मन की बात कार्यक्रम में जनधन खातों और वित्तीय समावेशन का जिक्र किया था। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और अब देखते हैं कारोबार जगत की महत्वपूर्ण खबरें। तो कारोबार जगत की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित वैश्विक पोषक अनाज सम्मेलन के अवसर पर मोटे अनाजों के प्रचार और जागरूकता पर तकनीकी सत्रों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार मोटे अनाजों पर मानकों पर आधारित श्री अन्न एक समग्र अवलोकन नामक एक पुस्तक का डिजिटल रूप से विमोचन भी किया। भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में व्यापार मुक्त व्यापार समझौते के लिए चौथे दौर की बातचीत पूरी कर ली है। इस पहल का मकसद दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने पटना जिले के बाढ़ स्थित बिजलीघर की 660 मेगावाट क्षमता की चौथी इकाई को ग्रिड से जोड़ दिया है। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी डीएलएफ गुरुग्राम में एक नई आलीशान आवासीय परियोजना का निर्माण करने के लिए अगले 4 साल में 3,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी भागीदार बीपीपीएलसी ने अपने पूर्वी अपतटीय क्षेत्र केजीडी 6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए नीलामी फिर से शुरू की।
विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय इक्विटी में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें अडानी समूह की कंपनियों में अमेरिका स्थित JQG पार्टनर्स के बड़े निवेश का प्रमुख योगदान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव सह गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात से अवगत कराया। दुमका जिले में निर्माणाधीन मनरेगा कूप के पास खेलने के दौरान 3 बच्चे फिसलकर कूप में जा गिरे, जिसमें डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। रामगढ़ थाना प्रभारी अरविंद कुमार राय ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है। धनबाद में निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आग लग गई। आग अस्पताल के सिटी स्कैन रूम में लगी थी। आग से कमरे में लगे लाखों रुपए की मशीन सहित अन्य सामग्री जल गए। साहिबगंज जिले के 450 किसानों के बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 उद्यान विकास योजना एवं राज्य बागवानी मिशन योजना के तहत बीज वितरण किया गया। इस दौरान JSLPS द्वारा 5 प्रखंडों में 19,250 किलोग्राम ओल एवं 7 प्रखंडों में 10,150 किलोग्राम अदरक बीज का वितरण किया गया। दुमका में डीजल भरवाकर पैसे नहीं देने और पेट्रोल पंप कर्मी के पैसे से भरा थैला छीनने के आरोपी युवक को सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय OP थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विधायक बिरंची नारायण ने बोकारो जिले के सेक्टर 4 में आर्ट ऑफ लिविंग काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि बोकारो जनरल अस्पताल बैंक के इंचार्ज डॉक्टर श्रवण कुमार, BGH के काउंसलर डॉक्टर सुबोध कुमार, शिशु विभाग के डॉक्टर इंद्रनील और डॉक्टर चंद्री बनर्जी मौजूद थे। पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी और गायिका मृणालिनी अखौरी ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का फॉर्म लॉन्च किया। मौके पर सांसद संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 5, 6 और 7 मई को रांची में किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों की जिंदगी बदल रही है। सरकार एक व्यक्ति को कई योजनाओं का लाभ देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का भागीरथी प्रयास कर रही है। गिरिडीह जिले बेंगाबाद थाना क्षेत्र की छोटकी खरगडीहा की सावित्री, साबिया और चमेली देवी सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव से काफी खुश हैं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास के अलावा गैस सिलेंडर, राशन, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, नल योजना का लाभ मिला है। के घर सरकार कॉलोनी में रहा है, घर में रह लिए पानी होनी चाहिए, बरसात में बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार कॉलोनी दिए हैं, अच्छे से पक्का बनाई है, अच्छे से रहिए। घर में माटी के घर में रहे लिए कॉलोनी सरकार दल के तो तनी बढ़िया से रहिए, आराम से। इस गांव के नारायण और दुधेश्वर का कहना है कि पक्का मकान उनके लिए एक सपना था। केंद्र सरकार ने पक्का मकान देकर उन गरीबों की जिंदगी बदल दी। बाबू पहले माटी के घर तो सरकार दल थी, दादी पक्का घर बन गया, घर में रहा। पहले माटी घर है, अभी सरकार दे कॉलोनी तो ठीक है, पक्का घर में रहा है। लोग बहुत गरीब आदमी थे, कच्चा मकान था और पापा जी मजदूरी करते थे। अब हम लोग सरकार द्वारा मिले जो मकान, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और अब पक्का मकान में रहते हैं। गांव के निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा कहते हैं कि गरीबों को घर देकर सरकार ने उनका जीवन स्तर बढ़ा दिया है। उनके गांव में 300 प्रधानमंत्री आवास बना है। पंचायत छोटकी खरडीहा में कुल 320 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 300 प्रधानमंत्री आवास कार्य पूर्ण हो चुका है और 20 पर काम चल रहा है।
केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से छुटकी खरगडीहा के लोगों का न केवल जीवन स्तर बल्कि उनके सोचने का ढंग भी बदल गया है। अब ये अपने बच्चे के भविष्य को लेकर सोच रहे हैं और उन्हें पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भारतीय सेना के पूर्वी कमांड के 40 आर्मी ऑफिसर हिमालयन क्षेत्रों में भूमिगत खनन तकनीक से युद्ध कौशल की जानकारी लेने के लिए इन दिनों धनबाद में हैं। धनबाद स्थित केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर में इनका 15 दिनों का प्रशिक्षण जारी है। सेना के जवानों को नित नई चुनौतियों से मुकाबला करना पड़ता है। ऐसे में उनका कौशल भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। हिमालयी क्षेत्र जो विश्व के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक है, यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें और तरह तरह की मिट्टी की मौजूदगी के कारण सेना के लिए सुरंग का निर्माण करना काफी कठिन कार्यों में से एक है। वहीं धनबाद स्थित सिम्फर के वैज्ञानिकों को सुरंग और कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग में महारत हासिल है। इसी वजह से सिम्फर की रणनीतिक विशेषज्ञता का प्रशिक्षण अब सेना के पूर्वी कमांड के अफसरों को दिया जा रहा है। सिम्फर धनबाद के निदेशक डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च से शुरू हुए इस प्रशिक्षण में विभिन्न तकनीकों से उन्हें रूबरू कराया जा रहा है। टनलिंग, बहुत सारे टनलिंग का काम होता है, अंडरग्राउंड कैवर्न्स का काम होता है। सो एनी अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन, उसके लिए आपको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। आपको प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टडी किसी भी प्रोजेक्ट की करनी पड़ती है। श्री मिश्रा ने बताया कि सिम्फर के वैज्ञानिक सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के साथ मिलकर सुरंग और सड़क का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सिम्फर में इतनी बड़ी संख्या में आर्मी के अफसरों को सुरंग बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिम्फर की लेबोरेटरीज हैं, एडवांस लेबोरेटरीज हैं, न्यूमेरिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की लैब है, रॉक मैकेनिक्स की लेबोरेटरी है, जहाँ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक को हम लोग परखते हैं, असेस करते हैं। फिर हमारी एक्सप्लोजिव्स एंड इनिशिएटिंग सिस्टम्स की टेस्टिंग लेबोरेटरी है और रॉक एक्सक्यूशन इंजीनियरिंग की एक लेबोरेटरी है। सिम्फर धनबाद के वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि 15 दिनों के इस प्रशिक्षण में सिम्फर के 15 वैज्ञानिक भूमिगत तकनीक से दुर्गम क्षेत्रों में सुरंग बनाने, हथियार की सुरक्षा, विस्फोट, बचाव और सीमा क्षेत्र में सुरंग युद्ध के लिए सेना के अफसरों को अहम जानकारी देंगे। साथ ही ये आर्मी के अफसर भूमिगत खदानों का भी दौरा करेंगे। इस प्रशिक्षण में भारतीय सेना के पूर्वी कमांड के अधिकारी और जूनियर अधिकारियों को भूमिगत उत्खनन तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारी नो हाउ से हमारी टेक्निक का जो इंडियन आर्मी पे विश्वास पैदा हुआ है, उसी का ये एक्सटेंशन है कि उन्होंने अपने लगभग 40 एम्प्लॉयज़ को, जिसमें ऑफिसर्स और लोअर कैटेगरी के स्टाफ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहा हंगामा, कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठे। गिरते भूगर्भ जलस्तर के सवाल पर सरकार ने कहा समस्या से निपटने को लेकर गंभीर। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, लातेहार और खूंटी में इनामी नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार।